भारत में शाये होने वाली किताब काल की अवतार ने दुनिया भर में हलचल मचा दी है। इस किताब में यह बताया गया है कि हिंदुओं की मजहबी किताबों में जिस काल की अवतार का तज़किरा मिलता है वो आखिरी रसूल हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। इस किताब का मुसन्निफ अगर कोई मुसलमान होता तो वो अब तक जेल में होता और इस किताब पर पाबंदी लग चुकी होती, मगर इसके मुसन्निफ पंडित वेद प्रकाश ब्राह्मण हिंदू हैं और वो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से वाबस्ता हैं। वो संस्कृत जुबान के माहिर और मारूफ मुहक्किक स्कॉलर हैं। पंडित वेद प्रकाश ने काल की अवतार की बाबत अपनी इस तहकीक को मुल्क के 8 मशहूर और मारूफ मुहक्किक पंडितों के सामने पेश किया था जो अपने शोबे में मुस्तनद गर्दाने जाते हैं। इन पंडितों ने किताब के बगौर मुताले और तहकीक के बाद ये तस्लीम किया है कि किताब में पेश किए गए हवाला जात मुस्तनद और दुरुस्त हैं। ब्राह्मण पंडित वेद प्रकाश ने अपनी इस तहकीक का नाम काल की अवतार यानी तमाम कायनात के रहनुमा रखा है। हिंदुओं की अहम मजहबी कुतब में दरअसल एक अजीम रहनुमा का जिक्र मिलता है जिसे काल अवतार का नाम दिया जाता है। पंडित वेद प्रकाश ने गहरी तहकीक के बाद ये दावा किया है कि इस काल की अवतार से मुराद हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है जो मक्का में पैदा हुए। चनाचे इनका कहना है कि तमाम हिंदू जहां कहीं भी हों इनको अब किसी और काल की अवतार का इंतजार करने की कोई जरूरत नहीं, बल्कि इसके लिए उन्हें महज इस्लाम कबूल करना है और आखिरी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नक्शे कदम पर चलना है जो बहुत पहले अपने मिशन की तकमील के बाद इस दुनिया से तशरीफ ले जा चुके हैं। अपने इस दावे की दलील में पंडित वेद प्रकाश ने हिंदुओं की मुकद्दस मजहबी किताब वेद से मंदरजा झेल हवाले दलील के साथ पेश किए हैं। नंबर 1, वेद किताब में लिखा है कि काल की अवतार भगवान का आखिरी अवतार होगा जो पूरी दुनिया को रास्ता दिखाएगा। इन कलमात का हवाला देने के बाद पंडित वेद प्रकाश लिखते हैं कि इस पेशन गोई का इतलाक सिर्फ हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मामले में दुरुस्त हो सकता है। नंबर 2, वेदों की पेशन गोई के मुताबिक काल की अवतार एक जजीरे में पैदा होंगे और ये अरब इलाका ही है जिसे जजीरतुल अरब कहा जाता है। नंबर 3, मुकद्दस किताब में लिखा है कि काल की अवतार के वालिद का नाम विष्णु भगत और वालदा का नाम सोमानब होगा, जबकि संस्कृत जुबान में विष्णु अल्लाह के मानों में इस्तेमाल होता है और भगत के मानी गुलाम और बंदे के हैं। चुनाचे अरबी जुबान में विष्णु भगत का मतलब अल्लाह का बंदा यानी कि अब्दुल्ला हुआ और संस्कृत में सोमानब का मतलब अमन है जो कि अरबी जुबान में आमना होगा और आखिरी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद का नाम अब्दुल्ला और वालदा का नाम आमना ही है। नंबर 4, वेद किताब में लिखा है कि काल की अवतार जैतून और खजूर इस्तेमाल करेगा और वो अपने कौल और करार में सच्चा और दयानतदार होगा और ये दोनों फल हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बेहद पसंद थे, जबकि आप सच्चाई और दयानतदारी में तो इस हद तक मारूफ थे कि मक्का में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए सादिक और अमीन के लकब इस्तेमाल किए जाते थे। नंबर 5, वेद के मुताबिक काल की अवतार अपनी सरजमीन के मुअज्जिज खानदान में से होगा और ये भी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में सच साबित होता है कि आप कुरैश के मुअज्जिज कबीले में से थे जिसकी पूरे अरब में इज्जत और शाम और इराक में पहचान थी। नंबर 6, हमारी किताब कहती है कि भगवान काल की अवतार को अपने खसूसी कासिद के जरिए एक गार में पढ़ाएगा। इस मामले में ये भी दुरुस्त है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का की वो वाहिद शख्सियत थे जिन्हें अल्लाह ताला ने गारे हिरा में अपने खास फरिश्ते हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम के जरिए तालीम दी। नंबर 7, हमारे बुनियादी अकीदे के मुताबिक भगवान काल की अवतार को एक तेज तरीन घोड़ा अता फरमाएगा जिस पर सवार होकर वो जमीन और 7 आसमानों की सैर को आएगा और हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बुराक पर मेराज का सफर इस पेशन गोई का मिसदाक बनकर इसे आपकी बाबत ही दुरुस्त साबित करता है। मजीद लिखा है कि हमें यकीन है कि भगवान काल की अवतार की बहुत मदद करेगा और इसे बहुत कुव्वत अता फरमाएगा और हम ये जानते हैं कि जंग बदर में अल्लाह ताला ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फरिश्तों के जरिए से मदद फरमाई। नंबर 9, हमारी सारी मजहबी किताबों के मुताबिक ये पेशन गोई मिलती है कि काल की अवतार घुड़सवारी, तीर अंदाजी और तलवार जनी में माहिर होगा। पंडित वेद प्रकाश ने इस पेशन गोई पर बड़ा खूबसूरत तबसरा किया है जो बड़ा अहम और काबिले गौर है। वो लिखते हैं कि घोड़ों, तलवारों और नेज़ों का
जमाना बहुत पहले गुजर चुका है। अब तो टैंक, तोप और मिसाइल जैसे हथियार इस्तेमाल में हैं, लिहाजा ये अक्लमंदी ही नहीं है कि हम इस दौरे जदीद में तलवारों, नेजों और बर्छियों से मुसल्लह काल की अवतार का इंतजार करते रह जाएं। हालांकि हकीकत यह है कि मुकद्दस किताबों में काल की अवतार के वाज़े इशारे हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में हैं, जो इन तमाम हरबी फनून में कामिल मुहारत रखते थे। टैंक, तोप और मिसाइल के इस दौर में घुड़सवार, तेगजन और तीर अंदाज काल की अवतार का इंतजार मेरी हमाकत है। नाज़रीन इकराम, इसको इतना फैलाएं कि सारी दुनिया के हिंदू कलमा पढ़कर अल्लाह ताला के हजूर सच्ची तौबा करके जन्नत में जाने वाले बन जाएं। कम अज कम इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। काशी बलोच को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।